अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहते हैं। और हम कर रहे हैं कैलकुलस बाय एस.एम. यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 7 प्लेन कर्व 2 के नाम से। और इसकी एक्सरसाइज 7.1 जो कि एस.एम. टोट से बिलोंग करती थी उसको हम फिनिश कर चुके हैं। और अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 जो कि रिलेटिव एक्सट्रीमा के टॉपिक से बिलोंग करती है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाकर हम रिलेटिव एक्सट्रीमा जो है वो चेक करेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा चेक करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, लोकेट द पॉइंट्स, हमने पॉइंट्स लोकेट करने हैं ऑफ रिलेटिव एक्सट्रीमा के ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स, हर एक कर्व के लिए। प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर 10 तक। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक कर्व दी गई है, इसका हमने देखना है कि कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा या रिलेटिव एक्सट्रीमा जो है वो निकलता है। तो स्टूडेंट्स याद रखें, रिलेटिव एक्सट्रीमा हमने पहले कोशिश करनी है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के ज़रिए हम इसको फाइंड करें। ठीक है जी। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं, पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करके वहाँ से एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। उन एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया होता है उसका एक और डेरिवेटिव लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव। और फिर उस सेकंड डेरिवेटिव में हम वो जो एक्स की वैल्यूज़ हैं उनको पुट करते हैं। अगर एक्स की वैल्यूज़ को पुट करने के बाद, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करने के बाद हमें आंसर पॉजिटिव मिले तो रिलेटिव मिनिमा होगा, आंसर नेगेटिव मिले तो रिलेटिव मैक्सिमा होगा। अगर ज़ीरो मिल जाए तो फिर स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो फेल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाकर रिलेटिव एक्सट्रीमा चेक करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, 2x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 10। तो स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन कर्व लिखेंगे। गिवन f(x) इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 10। स्टूडेंट्स इसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लेंगे, यानी कि पहला डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, 3 2 टाइम्स 6 x स्क्वायर आ जाएगा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे 2x आ जाएगा, 2x 15 टाइम 30x आ जाएगा, 36 और x का डेरिवेटिव 1, 36 1 टाइम 36 और 10 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब क्रिटिकल पॉइंट्स हम फाइंड करेंगे। ठीक है जी। क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करते हैं और उससे हम x की वैल्यूज़ निकालते हैं। जो x की वैल्यूज़ आती हैं वो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं, f प्राइम x यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। ठीक है जी। तो अब फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है जी हमारे पास, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 ओवर 6। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, 0 ओवर 6 0 आ जाएगा तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इस फैक्टर की हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे स्टूडेंट्स। तो मिडिल टर्म को ब्रेक कैसे करेंगे कि हमें पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करा के चेक करना है, तो 6 आना चाहिए। तो मिडिल टर्म यानी कि प्लस या माइनस करें तो 5 आना चाहिए। दो नंबर हमने तलाश करने हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो -5 आए, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास -2 और -3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो +6 प्लस करें तो -5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा,
यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे और यहाँ पे x माइनस 2 आ रहा है तो ये कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 और x माइनस 3 दूसरे नंबर पे आ जाएगा और एक दफ़ा x माइनस 2 को इक्वल टू 0 कर लेंगे, एक दफ़ा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक दफ़ा x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट्स वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 2 और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 3। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था। ठीक है जी, अब उस फर्स्ट डेरिवेटिव का अगेन हमने स्टूडेंट्स डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव हमने लेना है। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डबल प्राइम एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x 6 टाइम 12x आ जाएगा, माइनस 30x का डेरिवेटिव 31 टाइम 30 आ जाएगा माइनस 30 और 36 क्योंकि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया सेकंड डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ये जो दो पॉइंट्स हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले हैं इन दोनों को इस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में पुट करना है। अगर हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट आया तो इसका मतलब रिलेटिव मिनिमा होगा, अगर नेगेटिव आया तो रिलेटिव मैक्सिमा होगा। तो आइए पहले x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा एफ डबल डेरिवेटिव x की जगह 2 पुट कर लेंगे, 12 x की जगह 2 माइनस 30, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 24 माइनस 30 विच इज़ इक्वल टू -6। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 0 से लेस आया है यानी कि नेगेटिव आया है। ठीक है, तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये रिलेटिव मैक्सिमा होगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट पुट करने से आंसर नेगेटिव आए तो वो क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमा होगा। ठीक है जी, अब स्टूडेंट्स हमने 3 पुट करना है यहाँ पे, तो पुट x इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स जब हम 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ 3 इज इक्वल टू 12 x की जगह 3 माइनस 30, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 36 माइनस 30 विच इज़ इक्वल टू 6, जो कि स्टूडेंट्स पॉजिटिव आ गया है। अब पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव मिनिमा होगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा जो है वो आ चुका है। ठीक है जी, तो ये हम लिख सकते हैं। ठीक है जी, रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 2 एंड रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू 3 हम लिख लेंगे। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा दोनों हमारे पास आ गए हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, जी हाँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x रेज टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 5। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमने क्या करना है, रिलेटिव मैक्सिमा रिलेटिव एक्सट्रीमा जो है वो फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स वही प्रोसीजर लगाएंगे। ठीक है जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 5। ठीक है जी, इसका स्टूडेंट्स हम डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 4x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 4x क्यूब 4 3 टाइम 12x क्यूब आ जाएगा, माइनस इसका डेरिवेटिव लेंगे 3x स्केयर आ जाएगा, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्केयर आ जाएगा और 5 का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि इसका बेशक सेकंड डेरिवेटिव भी अभी से ही पुट कर निकाल सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं
कि इसको इक्वल टू ज़ीरो कर सकते हैं। तो इस सवाल में हम ऐसे करते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव को भी अभी से ही निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² आएगा, 3 12 टाइम 36 x², और x² का 2x 2 12 टाइम 24x आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स हमने स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या फाइंड करना है, स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू ज़ीरो कर लेंगे। फॉर स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट लिख सकते हैं आप, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू ज़ीरो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, 12x³ माइनस 12x² इज इक्वल टू ज़ीरो। स्टूडेंट्स यहाँ से 12x² कॉमन आ जाएगा, ये सिर्फ x रह जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू ज़ीरो। 12x² को इक्वल टू ज़ीरो लहदा से कर लेते हैं और x माइनस 1 को इक्वल टू ज़ीरो लहदा से कर लेते हैं। ये 12 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 0/12। 0/12 क्या आ जाएगा, x² इज इक्वल टू ज़ीरो, और इधर x -1 इधर जाके +1, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है जी। x² इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है कि x इज इक्वल टू 0,0। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये तीन वैल्यूज़ जो हैं, यहाँ दो कह लें क्योंकि 0 0 का मतलब एक ही वैल्यू हो गई। ठीक है। तो ये इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करना है, और हमने देखना है कि अगर तो आंसर पॉजिटिव आ गया तो रिलेटिव मिनिमा होगा, अगर नेगेटिव आ गया तो रिलेटिव मैक्सिमा होगा, अगर ज़ीरो आ गया तो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो आइए इसको सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करते हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव क्या है जी हमारे पास, f डबल-x इज इक्वल टू 30x² माइनस 24x। ठीक है जी। एट x इज इक्वल टू ज़ीरो क्या होगा हमारे पास, f डबल डेरिवेटिव ऑफ ज़ीरो, यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पे ज़ीरो, तो ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो, 24x की जगह ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। ठीक है जी। इसको ज़रा ऊपर कर लेते हैं, ये ज़ीरो माइनस ज़ीरो विच मीन ज़ीरो आ गया। अब ज़ीरो का मतलब है कि टेस्ट स्टूडेंट्स क्या हो गया हमारे पास, फेल हो गया। ठीक है जी। अगर स्टूडेंट हमारे पास टेस्ट फेल हो गया है तो इसका मतलब क्या है, अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव की तरफ जाएंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट डेरिवेटिव में हम क्या करते होते हैं कि ज़ीरो के ऊपर अगर चेक कर रहे हैं तो ज़ीरो से स्टूडेंट ये फ़र्ज़ किया हमारे पास ज़ीरो पॉइंट है, तो इससे थोड़ा सा पॉइंट पहले और थोड़ा सा पॉइंट बाद में वैल्यूज़ लेके तो चेक करेंगे, अगर पहले पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमा होगा, अगर हमारे पास पहले नेगेटिव और बाद में पॉजिटिव हुआ तो मिनिमम होगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर अब हम ज़ीरो से थोड़ा सा पीछे एक वैल्यू लेके चेक करेंगे। नाउ अप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट स्टूडेंट्स अब हम लगाएंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे तो इसका मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, 12x³ माइनस 12x²। इसके अंदर स्टूडेंट ज़ीरो से थोड़ा सा पीछे हम पॉइंट लेंगे, तो पॉइंट पुट कर लेंगे x इज इक्वल टू ज़ीरो से थोड़ा सा पीछे पॉइंट पुट करेंगे, तो मैं पुट कर रहा हूँ -0.000002। ठीक है जी। ये पॉइंट पुट कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा f डैश माइनस 0.00002 इज इक्वल टू 12। x की जगह ये वाला पॉइंट लगा लेंगे तो ये आ जाएगा -0.4 दफ़ा ज़ीरो लगा के फिर 2 -12 x² की जगह यहाँ पे क्यूब आएगा और यहाँ पे स्टूडेंट स्केयर आ जाएगा 0.00002 का स्केयर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा पुट करने के बाद, जी हाँ, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ रहा है f डैश -0.00002, ये स्टूडेंट्स आ गया है -4.80 क्रॉस 10⁻⁻⁹।
विच मीन्स कि ये नेगेटिव आ गया है। ठीक है जी। अब स्टूडेंट थोड़ा सा इस पॉइंट को पॉजिटिवली रख लेते हैं, 0.00002 कर लेते हैं। ठीक है जी। ज़ीरो के थोड़ा सा राइट साइड पे हम आ जाते हैं। ठीक है जी। तो जब ज़ीरो के राइट साइड पे, इसका मतलब ये है कि हम बिफोर ज़ीरो ये पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम आफ्टर ज़ीरो यानी कि ज़ीरो के बाद वाला कोई पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स 0.00002 पुट करेंगे तो स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 0.00002 का क्यूब माइनस 12 0.00002 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम ये पुट करेंगे आफ्टर 2 पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा वो आ जाएगा एफ डैश, सॉरी ये पॉजिटिव पॉइंट पुट कर रहे हैं तो ये फिर नेगेटिव आ गया है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये क्या आ गया है 4.79 क्रॉस 10⁻⁻⁹ और ये माइनस भी साथ आ रहा है। ये स्टूडेंट फिर क्योंकि पॉइंट नेगेटिव आ गया है, इसका मतलब कि ज़ीरो से पहले और ज़ीरो के बाद जो है वो बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है जी। ये इस तरह से ग्राफ जा रहा है, यानी कि पहले भी यानी कि डिक्रीज़ हो रहा था, बाद में फिर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। हालांकि होना क्या चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए, पहले अगर इंक्रीज़ था तो बाद में डिक्रीज़ होना चाहिए। ठीक है। अगर पहले और बाद में दोनों तरफ डिक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास रिलेटिव एक्सट्रीमा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स एट ज़ीरो हमारे पास एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो जो एक्सट्रीमा है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे। तो एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो देयर इज़ नो रिलेटिव एक्सट्रीमा। ठीक है जी। तो पहले क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो था वो फेल हो गया, और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी हमने अप्लाई किया तो वो भी वहाँ पर भी हमारे पास जो बिहेवियर है पॉइंट से पहले और बाद में चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई भी रिलेटिव एक्सट्रीमा जो है वो नहीं आएगा। ये तो हो गया स्टूडेंट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम 1 के लिए चेक करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव के अंदर हम 1 पुट करेंगे, एक्स की जगह एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ 1 इज इक्वल टू 36, एक्स की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 24, एक्स की जगह 1, तो ये 36 एक्स। ठीक है जी। 36 और 1 का स्क्वायर 1 36 टाइम 36 माइनस 24 1 टाइम 24 विच इज़ इक्वल टू 12। तो स्टूडेंट ये क्या आ गया पॉजिटिव। अब स्टूडेंट हमारे पास अगर पॉजिटिव आ जाए, ठीक है जी, किसी पॉइंट के लिए, तो इसका मतलब अब क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट, अगर पॉजिटिव आ जाए तो हमारे पास रिलेटिव मिनिमा होता है। सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ जाए, 0 से ग्रेटर आ जाए, तो उस पॉइंट के लिए स्टूडेंट हमारे पास क्या निकल आता है, रिलेटिव मिनिमा निकल आता है। तो लिखेंगे बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एफ हैज़ रिलेटिव मिनिमा। ठीक है जी। इस पॉइंट के लिए जी एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। तो स्टूडेंट इसका मतलब कि 2 पॉइंट से, एक 0 और एक 1। 0 पे हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव भी फेल हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव भी फेल हो गया, कोई भी रिलेटिव एक्सट्रीमा नहीं आया, ना मैक्सिमा ना मिनिमा। 1 के लिए हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव था वो पॉजिटिव उसने आंसर दिया, तो पॉजिटिव का मतलब है कि रिलेटिव मिनिमा आएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो फिलहाल इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।